टू ऑल क्लास। होप सो आप लोग सारे जो है वो ठीक होंगे और अगेन स्किल्स के ऊपर जो है वो फोकस कर रहे होंगे। जी मैं अब्दुल्ला साहब ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? आपकी सेहत ठीक है? जी गुड। अच्छा अब्दुल्ला साहब, जो आपने ऑर्डर कंप्लीट किया था वो जुनैद को ईमेल कर दी थी आपने? जी वालेकुम सलाम। समी साहब क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम। आयशा साहबा क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हैं आप भी? लास्ट वीक में आयशा साहबा आप गैर हाजिर थी। आपने किसी क्लास में भी जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो नहीं थी आपकी। ऑर्डर्स ज़्यादा आ गए थे। कितने ऑर्डर्स किए हैं पिछले वीक में? थोड़ा सा मुझे बता दें, गाइड कर दें थोड़ा सा। वाह अब्दुल्ला साहब, दैट्स अ गुड न्यूज़। माशाल्लाह। चलें, जितने के भी हैं ऑर्डर्स ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। जैसे डिग्री डिग्री होती है तो ऑर्डर्स ऑर्डर्स होते हैं। जितने भी किए हैं अच्छी चीज़ है, माशाल्लाह ऑर्डर्स आने जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। तो ठीक है, ग्रेट। मुझे बता दें थोड़ा सा किस स्किल के ऊपर जो है वो ऑर्डर्स आपको आए हैं, कौन सी स्किल के ऊपर जो है वो आपको ऑर्डर्स मिले हैं? चलें ठीक है, अल्लाह ताला आपके सारे जो है वो प्रॉब्लम्स आयशा साहबा हल करे। तो लास्ट वीक पे जो है वो हमने ब्लॉगिंग की है और वो आपसे काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें रेलिवेंट थी जो हमने डिस्कस की थी। क्योंकि आप ऑलरेडी कंटेंट राइटिंग का जो है वो काम कर रही हैं, तो वो आपके लिए एक अच्छी चीज़ थी। लेकिन अभी जो है वो आप देख लेना किस तरह से आप अपने ब्लॉग्स वगैरह जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, ब्लॉग आपने सेटअप करके दिखाना और उसके ऊपर अपनी राइटिंग शुरू करें। अगेन क्योंकि आप ऑलरेडी इस चीज़ के ऊपर काम कर रही हैं तो क्लाइंट्स अक्सर सैंपल्स वगैरह मांगते हैं, तो उन्हें अपने सैंपल्स के लिए ब्लॉग के ऊपर भेजें, तो वहाँ से आपको ट्रैफिक भी मिलेगी। ठीक है, कोई भी एक टॉपिक जो है वो चूज़ कर लें, उसके ऊपर ब्लॉग बनाएं और वहाँ पे उन्हें जो है वो लोगों को सेंड करना शुरू कर दें। पाइथन और मैटलैब के ऊपर सही है। चलें अब्दुल्ला साहब, अगेन लाइक ग्रेट न्यूज़ है। ठीक है, 3 ऑर्डर्स एटलीस्ट जो है वो आपके माशाल्लाह जो है वो कंप्लीट हो गए। तो लगे रहें इंशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे स्टेप लेके आप लोग इंशाल्लाह बड़े स्टेप्स के ऊपर जो है वो पहुंचेंगे। ठीक है, एक और चीज़ जो कि मैंने पूछनी थी पाइथन के ऊपर, जो वेबसाइट्स वगैरह अगर बनी हो तो नॉर्मली क्योंकि मैं एड्स का काम करता हूँ तो पिक्सल इंस्टॉलेशन के टाइम जो है वो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसका थोड़ा सा मुझे गाइड करते हैं, क्या एक्सेस जो है वो क्लाइंट से लेनी चाहिए? सी पैनल की एक्सेस लेनी है या किस चीज़ की एक्सेस? नॉर्मली वर्डप्रेस पे तो वर्डप्रेस डैशबोर्ड की एक्सेस लेते हैं। विक्स एचटीएमएल या इन चीज़ों के ऊपर जो वेबसाइट्स बनी होती है उनकी सेपरेट होती है। तो पाइथन पे अगर कोई वेबसाइट्स वगैरह जो है वो बनी हो लैंग्वेज के ऊपर, क्योंकि एक स्टूडेंट था मेरा प्रीवियस बैच का, उसको एक ऑर्डर मिला था तो उसका मुझे मैसेज आया था कि सर वो क्लाइंट की वेबसाइट पाइथन के ऊपर बिल्ड है, तो उस पर पिक्सल कैसे इंस्टॉल करना। तो मैंने भी उसे आज का कहा था कि मैं आज जो है वो चेक करूंगा फिर बताऊंगा। तो बाई चांस आपने जो है मैसेज कर दिया पाइथन का, तो वो मुझे थोड़ा सा बता दें कि पाइथन में किस जगह पे जाके पिक्सल जो है इंस्टॉल होगा। ठीक है, वेबसाइट हेडर में अगर करना हो तो। ठीक है आयशा साहबा, कोई बात नहीं है, इस वीक जो है वो क्लासेस वो भी आप कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो अभी आज हमारा ये वीक जो है वो ये है भी स्पेसिफिकली कंटेंट राइटिंग के ऊपर ही है। आर्टिकल राइटिंग किस तरीके से करनी है,
तो इंशाल्लाह उस पे जो है वो हम लोग फर्दर डिस्कस कर लेंगे। कुछ चीज़ें जो है वो ऑलरेडी आप को पता होंगी, कुछ चीज़ें शायद जो है वो नहीं मिल जाए आपको सीखने के लिए, तो इन पे फोकस कर लेना। थोड़ा सा मुझे ये बता दें, मेरे माइंड से निकल गया, कौन किस किस्म के आर्टिकल आपने लिखे हैं, लाइक कमर्शियल आर्टिकल, प्रोडक्ट से रेलिवेंट, बिजनेस किस चीज़ से रेलिवेंट आपने आर्टिकल्स वगैरह जो है वो लिखे हैं। जी एग्जैक्टली, नुसरत साहब की बात काफ़ी वैलिड है कि लाइक लेबर जो है वो सारा दिन काम करने के बाद भी उनको इतनी लेबर नहीं मिलती जितनी हमें लेस देन 1 आवर की जो है वो मिल जाती है। चलें ठीक है अब्दुल्ला साहब, कोई बात नहीं है, उसका मैं देख लूंगा। डेवलपर्स वगैरह दोस्त हैं मेरे, उनसे मैं पूछ लूंगा, कोई मसला नहीं है। अब्दुल्ला साहब, गिग्स आपकी 7 रेडी हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं 7 गिग्स आपकी? समी साहब आप भी मुझे अपडेट करें, आपने कहा था वीकेंड पे जो है वो गिग्स कंप्लीट हो जाएंगी, तो मुझे वो बता दें गिग्स आपकी कंप्लीट हो गई हैं। और सेम आयशा साहब आप भी मुझे बता दें गिग्स आपकी कंप्लीट है। ये मुज्तबा साहब, अगर आप ऑनलाइन है, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो पहले लाइक आपकी वालदा साहबा का जो है वो बहुत अफसोस हुआ है हम सबको। तो हम लोगों ने बल्कि जो है वो स्पेशल प्रे भी जो है वो की थी आपकी वालदा के लिए। तो बस अल्लाह ताला का हुक्म है, हम लोग क्या कह सकते हैं। इंसान जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं जो है वो कर सकता। अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र दे और उनकी मगफरत फरमाए। दोबारा ठीक करके कंप्लीट कर ली थी। चलें, जो जो मैंने गलतियां बताई थी उम्मीद है आपने जो है वो ठीक कर ली होंगी। अच्छा सर, वेबसाइट कंटेंट, ब्लॉग्स, कॉपी राइटिंग, टेक्निकल राइटिंग वगैरह के ऊपर जो है वो काम किया हुआ है। चलें, अच्छी चीज़ है, वेबसाइट कंटेंट, ब्लॉग्स। और गिग्स का मुझे थोड़ा सा बता दें, कितनी गिग्स आपकी जो है वो कंप्लीट है? 6 गिग्स हैं और 2-3 क्लाइंट से जो है वो बात हुई है आपकी, प्रोजेक्ट अभी तक नहीं मिला। चलो इंशाल्लाह प्रोजेक्ट भी मिल जाएगा। इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है वो अगेन लाइक मैं कहूँगा, अभी जो प्रीवियसली मेरे पास भी जो एम्प्लॉयज थे मेरी एजेंसी के अंदर जब वो काम कर रहे थे, तो उनकी भी मैंने प्रीवियसली गिग्स बनाई थी आर्टिकल राइटिंग से रेलिवेंट। तो माशाल्लाह उनके पास अब इतना काम है कि वो कहते हैं सर अब हम लोग जो है वो अपना काम जो है वो आर्टिकल राइटिंग से रेलिवेंट करना चाहते हैं। तो उन्हें मैंने अलाउ कर दिया कि ठीक है आप आर्टिकल राइटिंग के ऊपर ही जस्ट काम करें, क्योंकि उनका आर्टिकल जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो ठीक है इंशाल्लाह, अगर कोई मसला नहीं है, आर्टिकल आपकी मेन जो है वो स्किल है, तो अभी नहीं तो इंशाल्लाह कल परसों, एक हफ्ते तक, 1 मंथ तक जब फिक्स चल पड़ेंगे तो इंशाल्लाह काम इतना होगा कि आपको खुद नहीं समझ आ रही होगी कि इसको मैनेज कैसे करना है। लिंक्डइन पे इस्लामाबाद में से कंपनी ने हायर किया है, दे हैव सेंट मी कॉन्ट्रैक्ट टू साइन। अच्छा, आशीष साहब, आप एक तो जो है वो क्लास के बाद आप इस पे इस चीज़ पे मेरे साथ डिस्कशन कर लेना, ठीक है? मैं आपको फर्दर गाइड कर दूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से आपने अपने आप को सिक्योर जो है वो कैसे करना है। ठीक है, वो मैं इंशाल्लाह जो है वो आपसे बाद में जो है वो बात कर लूंगा, आप मुझे रिमाइंड करवा देना, तो मैं आपको इसके बारे में फर्दर गाइड कर दूंगा कि किस तरीके से आपने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उनके साथ करना है, जिससे आप भी जो है वो एक्सप्लॉइट ना हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ जो है मेंशन करता हूँ, क्योंकि हर सेशन में हमारे पास कोई ना कोई एग्जांपल जो है वो आ रही होती है। तो फर्स्ट बैच के अंदर जो है वो मेरी एक स्टूडेंट थी यहाँ पे, उसकी कंटेंट राइटिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी और उसने स्टार्ट किया रेज्यूमे राइटिंग वगैरह के ऊपर।
रेज्यूमे की भी अच्छी खासी गिग चल पड़ी, कंटेंट राइटिंग भी उसको जो है वो बहुत अच्छी आती थी। तो एक लोकल कंपनी जिनने जो है वो उसको उस टाइम के ऊपर जो है वो 40,000 पर मंथ की जो है वो ऑप्शन दी थी कि आप हमारे साथ काम करें, और लेकिन आपको ये अपना दूसरा काम जो है वो छोड़ना पड़ेगा, 8 आवर्स जो है वो आपको काम करना पड़ेगा। तो उस टाइम क्योंकि उनकी अभी नई नई गिग्स जो है वो चली थी, तो उन्हें आइडिया नहीं था, तो मैंने कहा साहब मैं कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन करना चाहती हूँ। तो फिर फर्दर मैंने उन्हें गाइड किया था कि आपने किस तरीके से जो है वो चलना है। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं किया था, तो एग्जैक्टली 3 मंथ्स बाद जो है वो उन्होंने 2 अपने एम्प्लॉयज जो है वो रखे थे। ठीक है, तो ये इस चीज़, क्योंकि आपके पास कंटेंट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग ऐसी स्किल है, इसका बंदा जल्दी जो है वो नहीं मिलता, क्वालिटी बंदा। ठीक है, वैसे तो हर बंदा कहता है कि मैं आर्टिकल्स वगैरह लिख सकता हूँ, लेकिन इसका क्वालिटी लोग जो है वो मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो अगर आपके पास स्किल है तो फिर कभी भी आपने एक्सप्लॉइट नहीं होना। ठीक है, थोड़ा सा वेट होगा कि अभी ऑर्डर्स नहीं आ रहे या ये वो, लेकिन अगर अभी आप उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर आपका अपना स्कोप खत्म हो जाएगा। फिर कुछ क्लाइंट ने अप्रोच किया है, सारे इंडियन हैं, लेकिन अभी अभी काम नहीं मिला। ठीक है समी साहब, कोई मसला नहीं है, इंडियंस के साथ भी जो है वो काम करके देख लें, हो सकता है कोई अच्छा मिल जाए। अभी लास्ट वीक में मेरे साथ एक काम हुआ है, एक ट्रेनिंग सेशन मैंने जो है वो प्रोवाइड करना था एड से रेलिवेंट। ठीक है, तो मैंने उसको जूम पे बुला लिया, ऑर्डर इंडियन क्लाइंट था, यूके में रह रहा था। तो मैंने कहा नॉर्मली लाइक अभी तक जो इंडियंस अभी मुझे मिल रहे थे इन दिनों में काफ़ी अच्छे थे। तो मैंने उसके साथ भी पहले सेशन डिलीवर किया पूरा, एड्स ट्रेनिंग्स वगैरह जो है वो उसको प्रोवाइड की सारी। और मेरे माइंड में यही था कि वो नॉर्मली ये होता है कि मैं बाद में भी गिग सेंड कर देता हूँ, वो एक्सेप्ट करते हैं और बाद में मैं डिलीवर कर देता हूँ। तो माशाल्लाह उसको 4 दिन हो गए हैं। ठीक है तो वो गायब हो चुका है। और लाइक एक्सप्लॉइटेशन जो है वो साथ साथ चलती रहती हैं। ठीक है, तो उसके बाद अब दोबारा जिसके साथ भी मेरी कम्युनिकेशन हो रही है या मैं कर रहा हूँ, तो पहले मैं ऑर्डर, बेशक वो अंग्रेज गोरा ही क्यों ना हो, तो लेकिन मैं उसको पहले जो है वो गिग सेंड कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ साथ हैं। ठीक है, लेकिन इन चीज़ों से बंदा सीखता भी जो है वो काफ़ी कुछ है। तो इसलिए बेशक इंडियन है, एटलीस्ट काम लाजमी करें, सारे बुरे भी नहीं हैं, सारे अच्छे भी नहीं हैं। और ये चीज़ सारी लाइक पाकिस्तानियों के लिए भी है, वेस्टर्न्स के लिए भी है। तो इस चीज़ से जो है वो हम लोगों ने घबराना नहीं है। ठीक है, अभी फिलहाल जो भी क्लाइंट आ रहा है, एक दफ़ा रिव्यू का लालच है हमें कि रिव्यूज़ जो है वो मिले जितने हम लोग ले सकते हैं। ठीक है जी, और किसी का अभी तक क्वेश्चन, जो हमने लास्ट वीक पे जो है वो चीज़ें कोई भी डिस्कस की थी, उससे रेलिवेंट किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग जो है वो जो हमारा आज का टॉपिक है उसके ऊपर जो है वो चलते हैं। या अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं। ये अगर हसन साहब भी मेरी आवाज़ जो है वो सुन रहे हैं, तो हसन साहब थोड़ा सा मुझे जो है वो अपडेट कर दें। जो मेरी आपसे लास्ट कम्युनिकेशन हुई थी मैसेंजर पे, कोई अपडेट्स वगैरह दें मुझे, कितनी गिग्स आपकी जो है वो एक्टिव अभी जो है वो चल रही हैं, और कितनी चीज़ों के ऊपर आपने फर्दर काम किया, किसी क्लाइंट से कम्युनिकेशन हुई है या नहीं हुई, थोड़ा सा मुझे अपडेट कर दो उस चीज़ के बारे में। चलें जी, अभी टॉपिक जो है वो आज का स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये टॉपिक स्टार्ट करते हुए थोड़ा सा इंटरेक्शन मुझे जो है वो ज़्यादा चाहिए होगा आप लोगों का। ठीक है, और
अभी लाइक इस दौरान जो मैं क्वेश्चंस वगैरह भी करूंगा कंटेंट राइटिंग के दौरान, तो आप लोगों ने ट्राई करनी है इंग्लिश के अंदर ही जो है वो थोड़ा सा मुझे रिप्लाई करें, ताकि आर्टिकल राइटिंग का भी उससे जो है वो कंटेंट राइटिंग का पता चल जाता है कि कौन बंदा कर सकता है और कौन नहीं जो है वो कर सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे साथ साथ आइडिया दें, फिर उसी की बेस के ऊपर इस टॉपिक को मैं लॉन्ग करूंगा या इसको जो है वो शॉर्ट कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि स्टार्ट करने से पहले मैं बता रहा हूँ हर बंदा जो है वो कंटेंट राइटिंग नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, और ये भी नहीं है कि कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, अगर हमारा इंटरेस्ट होगा इस चीज़ के अंदर, तो हम लोग जो है वो लाजमी इसको जो है वो कर लेंगे, लेकिन अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो फिर बेशक कोई भी स्किल हो तो हम लोग उस पर जो है वो काम कभी भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो कंटेंट राइटिंग सबसे आसान चीज़ है, लेकिन शर्त यह है कि प्रॉपर राइटिंग, लिखना। ठीक है, डायरी राइटिंग की आपके पास आदत होनी चाहिए। अभी अगर आप ये मेरे पास भी देखें, मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी इधर डॉक के अंदर जो है वो ऐड किया हुआ है। ठीक है, एवर नोट भी ऐड किया हुआ है, नोट्स भी है मेरे पास, रिमाइंडर भी है, और मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो जो भी चीज़ माइंड में आती है, पहला काम जो है वो क्या होता है, फौरी तौर पे उसको जो है वो राइट डाउन कर देना। और लिखने के साथ साथ नेक्स्ट क्या करना है, हम लोगों ने काम जो है वो थोड़ा सा अपने उसके ऊपर जो है वो व्यूज भी देने हैं। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमने व्यूज उसके ऊपर जो है वो लाजमी देने हैं। कंटेंट राइटिंग सीखने के लिए मैं आसान तरीन आप लोगों को कहूंगा, अगर चीज अगर आप लोग करना चाहें, ट्विटर यूज करना शुरू करते हैं। लेकिन ट्विटर के ऊपर भी उर्दू या वो इंग्लिश वाली उर्दू, ठीक है, वो नहीं करनी। थोड़ा सा बेशक गलत ही लिखें, कमेंट्स में भी नॉर्मली अगर हम लोग गलत इंग्लिश भी लिख दें तो कोई हमें कुछ नहीं कहता। ठीक है, तो राइटिंग के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपके पास आती है, अगेन राइटिंग। जितनी राइटिंग करेंगे उतनी ही जल्दी जो है वो सीखेंगे। ठीक है, तो कमेंटिंग की आदत जो है वो लाजमी डालें। अच्छा जी, कंटेंट राइटिंग होती क्या है, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन अगेन। कुछ लोगों को ऑलरेडी जो है वो इस चीज़ के बारे में पता होगा, कुछ लोगों के लिए चीज़ें जो है वो न्यू होंगी, तो इसलिए बिल्कुल स्क्रैच से जो है मैं चल रहा हूँ। कंटेंट राइटिंग होता है द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन यूजली फॉर ऑनलाइन वेबसाइट्स और ब्लॉग्स। ठीक है, हमारे पास जो है वो दोनों चीज़ें आ रही हैं कि वेबसाइट्स और ब्लॉग्स। वेबसाइट और ब्लॉग्स का इंट्रोडक्शन आप लोगों को ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ ब्लॉग्स में, कि इन दोनों के अंदर जो है वो डिफरेंस क्या होता है। तो किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, इंफॉर्मेशन लिखना, कोई भी चीज़ जो है वो आपके पास, ये कंटेंट राइटिंग जो है वो कहलाती है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है, कंटेंट राइटिंग इज मेंट टू इन्फॉर्म, परसुएड और एंटरटेन, नॉट सेल। सेलिंग लैंग्वेज जो है वो एज अ सेल्सी लैंग्वेज, जिसको जो है वो आसान लफ्जों में हम लोग कहते हैं। मैं यहाँ पे साथ साथ चीज़ें भी कुछ लिखता जाता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया भी हो जाए जो जो चीज़ें हम लोग बोल रहे हैं। अच्छा जी, कंटेंट राइटिंग में नो प्रमोशनल और सेल्सी लैंग्वेज इसको बोलते हैं। ठीक है, सेल्सी लैंग्वेज, सेल्स, प्रमोशन, ये इस तरह की चीज़ें नहीं करनी। कंटेंट राइटिंग का बुनियादी मकसद जो होता है वो हमारे पास होता है कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, परसुएट करना लोगों को, या इंटरटेन करना। लेकिन क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो है वो गोल सेलिंग ही है, प्रोडक्ट सेल ही करना हमारा गोल है, तो इसलिए इन थ्रू इंफॉर्मेशन, थ्रू परसुएशन और थ्रू इंटरटेनमेंट हम लोग जो है वो क्या कर रहे होते हैं, सेल्स ही जो है वो कर रहे होते हैं। डिजाइन टू इंक्रीज पेज व्यूज और द नंबर ऑफ यूनिक विजिटर्स टू द वेबसाइट। अब ये कंटेंट राइटिंग जो है वो किस लिए की जाती है, हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा विजिटर्स जो है वो मेरे पेज के ऊपर जो है वो आने चाहिए। ठीक है, इसको आसान लफ्जों में मैं ये कह देता हूँ कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ब्लॉग बनाया बहुत अच्छा, हमारी किसी एक टॉपिक के ऊपर ग्रिप भी बहुत अच्छी है, और हमें पता है हम इसके ऊपर जो है वो बहुत अच्छा कंटेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, या आसान लफ्जों में कि हमने एक शॉप बनाई,
बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं या बहुत अच्छी सर्विस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन लोगों को कैसे पता चलेगा कि यार ये शॉप जो है वो अच्छी है? तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, पहले कुछ फुट स्टेपिंग जो है वो चाहिए होती है। तो इसी तरह अगर हम लोग जो है वो बात करें इसकी अपने ऑनलाइन मीडिया की, तो यहाँ पे भी वेबसाइट बनाने के बाद, ब्लॉग बनाने के बाद हमें क्या चाहिए, विजिटर्स जो है वो चाहिए। और यूनिक विजिटर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, यूनिक विजिटर मीन्स रिपीट विजिटर्स। तो हमारा अल्टीमेट गोल है ये है कि एक दफा जो भी हमारी वेबसाइट के ऊपर आया वो बार बार जो है वो हमारे जो है वो ब्लॉग के ऊपर आए। लेकिन हमें हमेशा जो है वो यूनिक विजिटर्स की भी जो है वो जरूरत पड़ती है कि ज्यादा से ज्यादा नए से नए लोग जो है वो मेरी वेबसाइट को विजिट करें। ठीक है। और उसके बाद ये नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रेडिशनल मीडिया इज स्ट्रगलिंग while online content writers are in short supply with endless word available। थोड़ा सा इस लाइन को अगर आप लोग जो है वो एक्सप्लेन कर दें तो मैं उसको फिर आगे जो है वो इसी को मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेल्स लैंग्वेज अब्दुल्ला साहब बोलते हैं, सेल्स पिच जो है वो प्रोवाइड करना कि आप लोग ये प्रोडक्ट जो है वो खरीद लें, या इस तरीके से जो है वो सेल्स लैंग्वेज उसको बोला जाता है। ठीक है। ट्रेडिशनल मीडिया स्ट्रगलिंग वाइल ऑनलाइन कंटेंट राइटर्स आर इन शॉर्ट सप्लाई। थोड़ा सा इसको जो है वो एक्सप्लेन कर दें, और फिर उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसका मतलब क्या है बेसिकली। जी जल्दी से इसका जो है वो कमेंट में मुझे बता दें इसका क्या मतलब है। जी अगर आवाज सुन रहे हैं तो जल्दी से जो है वो मेरी इस बात का, इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर दे दें मुझे, इसका क्या मतलब है, उसके बाद फिर जो है वो हम लोग पूछ सकते हैं। ट्रेडिशनल मीडिया मीन्स के आर्टिकल राइटिंग इन मैगजीन न्यूज़पेपर विद द इंक्रीज इन द ऑनलाइन सर्विस दे आर स्ट्रगलिंग। जी एग्जैक्टली exactly। बाकी लोग भी जो है वो, समी साहब आपका मुझे रिप्लाई अभी तक जो है वो नहीं आया। जी आयशा साहबा आप भी थोड़ा सा मुझे जो है वो बता दें ताकि हम लोग जो है वो आगे चलें। तो मीनवाइल अब्दुल्ला साहब आपकी बात को मैं कंटिन्यू करता हूँ। ट्रेडिशनल मीडिया क्या है, नॉर्मली मैं इस चीज़ के ऊपर एक क्लास में क्वेश्चन पूछता होता हूँ हमेशा कि आप में से कितने लोग हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है। अगेन क्वेश्चन मैं इस जगह पे आके जो है वो पूछता होता हूँ कि आप में से कितने लोग हैं जो न्यूज़पेपर जो है वो पढ़ते हैं। तो नॉर्मली क्लास के अंदर जो है वो अगर 70-80 स्टूडेंट्स जो है वो बैठे हुए हों, तो आउट ऑफ 70-80 स्टूडेंट्स सिर्फ शायद 5-7 के हाथ खड़े होते हैं, 10 के। और उन 5-7 या 10 हाथ में से अगर उनसे पूछूं कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ रहे हैं, तो वो नॉर्मली उनका होता है सर मोबाइल के ऊपर जो है वो हम लोगों ने ऐप्स की हुई है वहां पे पढ़ रहे हैं। तो अभी अगर आप लोग देखें तो इन सब लोगों को क्यों जरूरत पेश आई कि अपने अपने जो है वो, जस्ट एग्जांपल यूट्यूब चैनल्स जो है वो बना लें, उसके बाद अपने अपनी वेबसाइट्स जो है वो बना लें, न्यूज़पेपर्स जो है वो ऑनलाइन जो है वो वेबसाइट्स के ऊपर करते हैं, क्योंकि लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा डिजिटल हो गए हैं। और नॉर्मली हम लोग जो है वो लाइक मैं बोलता हूँ जो हमारी जनरेशन है वो है नेक डाउन सोसाइटी। नेक डाउन सोसाइटी मीन्स हम लोग जो है वो हमेशा हमारे सारे नीचे ही होते हैं, अदबन एहतरामन मोबाइल फोन के ऊपर जो है वो हम लोग लगे होते हैं। तो हमें नहीं पता होता कि हम लोग कहाँ पे फिर रहे हैं और कौन हमारे पास से जस्ट एग्जांपल जो है वो गुजर चुका है, या हम लोग कहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो हम लोग हर टाइम जो है वो मोबाइल के ऊपर ही जो है वो टाइम ज्यादा स्पेंड करने की जो है वो ट्राई कर रहे होते हैं, तो इसलिए न्यूज़पेपर जो है वो पढ़ना हम लोग ऑलमोस्ट छोड़ चुके हैं।
या अगर एक और चीज को मैं इसके साथ रिलेट करूं, तो लाइक जब मैं अपने बचपन की बात करूं तो हम लोग उस टाइम उम्र वो यार की कहानियां बहुत पढ़ते होते थे। इसके अलावा वो इमरान सीरीज थी, अ, उसको जो है वो हम लोग पढ़ते थे। इसके अलावा वो बच्चों के कुछ मैगजीन्स आते थे, बच्चों की दुनिया, तालीम और तरबियत, और इस तरह के जो है वो मुख्तलिफ मैगजीन्स वगैरह होते थे जो हम लोग पढ़ते थे। तो उनको पढ़ने का मतलब क्या है कि उसके बैक एंड के ऊपर राइटर्स भी जो है वो उतने ही होते थे। ठीक है, इसलिए अच्छा कंटेंट वहां पे आता था, और अच्छा कंटेंट आने की वजह से हम लोग जो है वो रीड करते थे। लेकिन अगर अभी आप लोग देखें तो शायद अगर उस टाइम पे जो है वो जस्ट एग्जांपल 100 मैगजीन्स जो है वो एक सेल होते थे, तो अब शायद 10 सेल होते हैं। तो ट्रेडिशनल मीडिया जो है वो स्ट्रगल कर रहा है और ऑलमोस्ट जो है वो खत्म होता जा रहा है। ठीक है, जबकि अगर हम लोग बात करें ऑनलाइन मीडिया की, ऑनलाइन कंटेंट की, तो ये अभी स्टैगरिंग फेज के ऊपर है। ठीक है, इंक्रीज से इंक्रीज जो है वो होता चला जा रहा है। हर बंदा, हर बिजनेस जो है वो चाह रहा है उनकी वेबसाइट हो। स्पेशली अभी अगर आप लोग देखें कोरोना वायरस की वजह से जहाँ दूसरे बिजनेसेस जो है वो बंद हुए हैं, वहां पे ऑनलाइन बिजनेस काफी ज्यादा बूम पे आया है। लोगों ने क्या किया है, ऑनलाइन अपनी वेबसाइट्स जो है वो स्टार्ट करना शुरू कर दी, अपना बिजनेस को ऑनलाइन ले आए, ताकि हम लोग जो है वो ऑनलाइन सेल्स जो है वो करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ चीजें हैं, जहाँ पे अगर एक चीज जो है वो बंद हो रही है तो वहां पे दूसरी बिजनेस अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हो रही होती है। और उसके बाद क्या हुआ है, अभी ये इन लास्ट 3-4 मंथ्स के अंदर ऑनलाइन सेल्स के अंदर भी, सॉरी, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स के अंदर भी बहुत ज्यादा बूम आया। ठीक है, लोगों ने क्या किया है, जो इवन जैसे एग्जांपल जो ट्रेनर्स वगैरह थे जो फिजिकली सेशंस जो है वो प्रोवाइड कर रहे थे, उन्होंने अपनी जो है वो वेबसाइट्स बनाई, और वेबसाइट्स बनाने के बाद उन्होंने क्या किया, ऑनलाइन जो है वो पढ़ाना जो है वो सबको स्टार्ट कर दिया। ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो पेड कोर्सेज जो है वो करने स्टार्ट कर दिए। तो अभी भी आप लोग अपनी न्यूज फीड के अंदर देखें, बहुत ज्यादा जो है वो वेबिनार चल रहे होते हैं, जो कि स्टार्ट में शायद अगर कोई बंदा जो है वो वीकली मंथली जो है वो एक वेबिनार करता था, वो भी शायद उसकी जो स्टेज है वो इंक्रीज हो चुकी है। तो अभी अगर सिचुएशन की हम लोग बात करें डेली बेस के ऊपर, या बाई वीकली वीकली जो है वो लोग जो है वो बेसिकली अपने वेबिनार्स कर रहे हैं, अपना कंटेंट जो है वो बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो डिजिटल मीडिया ने क्या किया है, इन सारी चीज़ों को जो है वो इंक्रीज कर दिया, और उसकी वजह से जो कंटेंट राइटर्स हैं, और कंटेंट राइटर्स कंटेंट में भी एक चीज़ जो है वो बता दूं, ये शायद मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, कंटेंट राइटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ये मैंने उस टाइम भी एक्सप्लेन किया था, सिर्फ कंटेंट के अंदर टेक्स्ट नहीं आता। ठीक है, इसमें वीडियोस भी जो है वो आ जाती हैं, इमेजेस भी आ जाती हैं, इन्फोग्राफिक्स भी आ जाती हैं, सारी चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। तो नॉर्मली अभी जो अगर बाय रिक्वेस्ट आप लोग देखें या प्रपोजल्स देखें, वहां पे वो शॉर्ट वीडियोस के लिए स्क्रिप्ट भी जो है वो आपसे लिखवा रहे होते हैं, वेबसाइट्स के लिए भी जो है वो चीज़ें लिखवा रहे होते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, इवन लाइक न्यूज़ है उसके लिए भी वो चीज़ें जो है वो लिखवा रहे होते हैं। अगेन फर्स्ट बैच में मेरे पास एक स्टूडेंट था जो बीबीसी के लिए आर्टिकल लिखता था। ठीक है, बीबीसी का आगे वो जर्नलिस्ट था, उसने उसको हायर किया हुआ था, वो उसको टॉपिक दे देता था, उसमें कहता था मुझे आर्टिकल लिख के दो, और वहां पे उसके आर्टिकल जो है वो पब्लिश हो रहे होते थे। ठीक है, तो इस तरह बहुत ज्यादा आपके पास एग्जांपल्स जो है वो मौजूद है कि आप लोग क्या कर सकते हैं। ऑनलाइन कंटेंट राइटिंग जब प्रोवाइड करेंगे तो आपके आर्टिकल्स वगैरह भी बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो चलेंगे। तो और प्लस अगेन ट्रेडिशनल मीडिया में एक चीज ये भी बता दूं, अगर प्रीवियसली आप अगर बहुत अच्छे राइटर हैं भी या थे, तो ये मैगजीन्स वाले, न्यूज़पेपर वाले जो है वो जल्दी आप लोगों को चांस नहीं देते थे, क्योंकि ये मोस्टली इनकी फर्स्ट प्रेफरेंस वो लोग होते थे जिनका मार्केट के अंदर ऑलरेडी जो है वो नेम है। ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ कि आप लोग सिंपली, अगर आपको कंटेंट राइटिंग आती है, आप लोग अपना ब्लॉग बनाएं और अपना जस्ट एग्जांपल मैगजीन टाइप जो है वो न्यूज़लेटर वीकली जो है वो बना सकते हैं। तो इट्स अप टू यू, लाइक कहीं पे भी जो है वो डिजिटल मीडिया के अंदर किसी किस्म की जो है वो बाउंड्रीज नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप पे डिपेंड करती हैं। अच्छा जी, कमेंट्स अगर आप लोगों के, आई डोंट रीड इन पेपर एनी मैगजीन इन फैक्ट, ओके।
Sir, good content writers are not easy to find because everyone can't write quality content. Although there is an endless scope in writing in regard, traditional medias are not trying to make their digital presence. जी एग्जैक्टली ऐसे सब ट्रेडिशनल मीडियाज जो कि अपनी डिजिटल प्रेजेंस को नहीं कर पा रहे या मेक श्योर नहीं कर पा रहे कि हम लोग जो है वो ऑनलाइन मीडिया पे भी जो है वो हमें जानना चाहिए, तो वो ऑलमोस्ट अब खत्म होते जा रहे हैं। ऐसा ट्रेडिशनल मीडिया मीन्स न्यूज़पेपर, टीवी or other sort of media because of social media they have become less important। ये एग्जैक्टली अभी जैसे एग्जांपल पहले क्या होता था, कोई भी जैसे एग्जांपल ड्रामा की जो किस्त वगैरह होती थी, एपिसोड होती थी, वो उसी स्पेसिफिक टाइम के अंदर हमें देखनी पड़ती थी। लेकिन अभी आप लोग क्या करते हैं, इवन वो टेलीकास्ट हो जाए तो उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे जाएं और वहाँ पे आपको जो है वो रिपीट टेलीकास्ट वगैरह मिल जाती है। तो सोशल मीडिया की वजह से टीवी वगैरह की इम्पोर्टेंस जो है वो कम हो चुकी है। और इसी इम्पोर्टेंस की वजह से एक चीज़ और है कि जितने एडवर्टाइजर थे बेसिकली उन्होंने क्या किया, टीवी वगैरह के ऊपर अपनी न्यूज़ कम कर दी हैं और मोस्टली जो है वो सोशल मीडिया की तरफ जो है शिफ्ट होते जा रहे हैं। Because every website and blog needs quality content writer for them। Exactly जी, no matter if it's the news website product। ठीक है जी, इनफैक्ट वी कैन से क्वालिटी हैज इंक्रीज बट एट द एक्सपर्ट एक्सपेंस ऑफ क्वालिटी। जी एग्जैक्टली सारी कमेंट्स अभी तक जो है वो आप लोगों को ठीक है। अच्छा, अभी अगर हम लोग आए आर्टिकल राइटिंग जो है वो हमें क्यों सीखनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि डिमांड इसकी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो नॉर्मली अभी अगर जो है वो ईमेल्स के ऊपर जाएं तो ये जो डिफरेंट पीपीएच की ईमेल्स वगैरह आई होती हैं, तो मैं नॉर्मली यही देख रहा होता हूँ कि जितनी भी ईमेल्स मेरे पास आई होती हैं नॉर्मली मोस्टली क्या होता है, ये कंटेंट राइटिंग का। अब यहाँ पे देखें, ये फिल्म स्क्रिप्ट कॉमेडी जो है वो आ रही है मेरे पास, उसके बाद रेगुलर ब्लॉग राइटर जो है वो चाहिए इन्हें। अभी मैंने सिर्फ ये रैंडमली जो है वो खोल लिया। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग मैनेजमेंट, इसमें भी जो है वो कंटेंट राइटर ही नहीं चाहिए। सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट, अच्छा उसके बाद जी मैनी 3 चैनल्स, ऑटोबायोग्राफी अगेन कंटेंट राइटिंग आ गई, सेल्स ईमेल कंटेंट राइटिंग आ गई। ठीक है, 40 रिसर्चेज इन टॉपिक्स, गेस्ट पोस्ट ऑन हेल्थ केयर। तो ये देखें, अभी सिर्फ मैंने एक जो है वो ईमेल ओपन की है। ठीक है, अभी अगर फर्दर सजेस्टेड ईमेल्स वगैरह देखें, घूस राइटिंग सेकंड ईमेल में भी अब देखें आर्टिकल राइटिंग आ गई। थर्ड पे अगर चले हम लोग, फिर 200 to 250 वर्ड्स इंट्रोडक्शन ऑफ माय बिजनेस। उसके बाद ट्रैवल पोस्ट के बारे में इनको जो है वो गाइडेंस चाहिए। तो ये देखें, मैंने 3 ईमेल्स खोली हैं, तीनों के अंदर मुझे एटलीस्ट 4 से 5 जो है वो कंटेंट राइटिंग के प्रोजेक्ट्स मिल गए हैं। लाइक 11-19 पे आई थी एक ईमेल, 10-18 पे आई है और 5-4 AM पे आई है। तो ये अभी आज की ईमेल्स हैं और आज की ईमेल, ये 2 फर्दर ईमेल्स हैं आज की। सोशल मीडिया असिस्टेंट वर्क फॉर फैशन कंटेंट चाहिए जिन्हें। उसके बाद बिल्ड बैक लिंक्स वगैरह। तो आज की ये ईमेल्स के अंदर मुझे 4 से 5 ऐसी जॉब्स मिल गई हैं जिनको मैंने अब जो है वो फर्दर चेक करना है और इनके ऊपर जो है वो अप्लाई करना है अगर मैं कंटेंट राइटिंग के ऊपर काम कर रहा हूँ तो। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये चीज़ें जो है वो देख लें, जो ये मैं चीज़ बात कर रहा हूँ कि हाई डिमांड है। ठीक है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, प्रोजेक्ट्स इसके काफ़ी ज़्यादा हैं। अपवर्क पे देख लें, पीपीएच के पे देख लें, फाइवर पे देख लें। और ईज ऑफ एंट्री, ईज ऑफ एंट्री मीन्स के आपका सिर्फ एक माइंडसेट होना चाहिए, प्रैक्टिस थोड़ी सी जो है वो होनी चाहिए कि मैं एक आर्टिकल जो है वो लिख सकता हूँ। ठीक है, अगेन प्रैक्टिस की है। कंटेंट राइटर अगर आपने अच्छा बनना है तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहता हूँ, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। अगर सिर्फ आप लोग आर्टिकल राइटिंग की प्रैक्टिस कर लें तो ईज ऑफ एंट्री के बैरियर को भी क्रॉस कर लेते हैं आप लोग, और अगेन परफेक्ट टाइम टू बिकम अ कंटेंट राइटर।
ठीक है। अच्छा कंटेंट राइटर के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, इन चीज़ों को मैं जो है वो इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक है, सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लेनेशन के लिए इसके अंदर जो है वो नहीं है। सिर्फ ये जो लास्ट पे चीज़ आ रही है, डोंट प्लेजराइज दैट्स बैड। ठीक है। आर्टिकल राइटिंग के अंदर सबसे जो बुरी चीज़ है वो है प्लेजरिज्म। अभी जो मैं बात कर रहा था कि ईज ऑफ एंट्री है, आसानी के साथ हम लोग जो है वो इस फील्ड के अंदर एंटर हो सकते हैं। नॉर्मली हमारे माइंड के अंदर क्या चल रहा है, यार आर्टिकल लिखना है, क्यों ना कोई स्पिनर जो है वो यूज कर लें। ठीक है, गूगल पे जाएं, 50 आपको जो है वो स्पिन बोर्ड्स जो है वो मिल जाएंगे, वहां पे आप लोग आर्टिकल राइटें, वो उसको डालें, वो उसको रीराइट करके दे देगा। तो यहाँ पे एक चीज जो मैं कहता होता हूँ कि ये काम तो क्लाइंट खुद भी कर सकता है। आपको क्यों हायर किया जा रहा है? क्योंकि आपकी मेन स्किल वो है। अगर आपकी मेन स्किल कॉपी पेस्टिंग है, तो फिर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कंटेंट राइटिंग की फील्ड में नहीं जाना। ठीक है, अगेन बता रहा हूँ, अगर आपकी स्किल कॉपी पेस्टिंग है, तो फिर जो है वो आपने इस फील्ड के अंदर जो है वो नहीं जाना। ये फील्ड आपके लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आपका वो क्लाइंट को बहुत अच्छा आर्टिकल भी उस टाइम पे लगेगा, ठीक है, और उसके बाद जो है वो जैसे एग्जाम्पल 2-3 वीक्स के बाद, 6 माह के बाद, जब भी गूगल के एल्गोरिथम को पता चलता है ये कॉपी राइटिंग, इसने कंटेंट ऐड किया हुआ है, तो उसकी वेबसाइट जो है वो डी रैंक हो जाएगी। ठीक है, और वो उसका जो नुकसान होगा वो आपको भी होगा। नुकसान कैसे होगा? उसका अल्टीमेटली बिजनेस आपने तबाह कर दिया। ठीक है, शायद वो उस टाइम बहुत अच्छी अर्निंग एडसेंस के थ्रू जो है वो कमा रहा हो, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आपकी वजह से आपके एक आर्टिकल ने उसकी वेबसाइट खत्म कर दी, और अल्टीमेटली फिर वो आपकी कंप्लेंट भी जो है वो फाइबर को कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कॉपी पेस्टिंग, प्लेजरिज्म जो है वो आपके आर्टिकल के अंदर जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आपने याद रखनी है। प्लस ऑन पेज एसईओ के हवाले से जब हम लोग जो है वो काम कर रहे होते हैं, तो वहां के ऊपर भी हमें जो है वो मुख्तलिफ कीवर्ड आइडियाज, मुख्तलिफ कीवर्ड्स माइंड में रखते हुए उस चीज के ऊपर जो है वो काम करना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीजें कुछ जो है वो आपने अपने माइंड के अंदर रखनी है, और फिर उसके ऊपर जब इंशाल्लाह आप लोग काम करेंगे, तो कोई इतना ज्यादा जो है वो मसला आपको नहीं बनेगा। उसके बाद कंटेंट राइटिंग के लिए जो है क्या बेसिकली, वो है एंडलेस और एक्यूरेट रिसर्च। आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ से मैंने जो है वो रिसर्च करनी है। अब रिसर्च की जरूरत क्यों पेश आती है? जो जिस तरह अभी ट्रेडिशनल मीडिया की हम लोग बात कर रहे थे, तो जो अगर पहले जर्नलिस्ट की बात करें, आर्टिकल राइटर्स की बात करें, तो उन्हें क्या करना पड़ता था? उन्हें मुख्तलिफ लाइब्रेरीज के अंदर जो है वो जाना पड़ता था, लाइब्रेरीज में जाते थे, बुक्स पहले ढूंढते थे, फिर बुक्स के अंदर से डिफरेंट कंटेंट्स निकालते थे, और उसके बाद जाके फिर जो है वो अपनी राइटिंग जो है वो स्टार्ट करते थे। अभी आप लोगों के लिए क्या है? सिंपली कोई भी एक टॉपिक है, गूगल के ऊपर जो है वो सर्च करें। चाहे आपने वो टॉपिक जिंदगी में पहली दफा सुना होगा, क्योंकि मोर देन 90% जो है वो हम लोग जो भी काम कर रहे होंगे उसका नाम ही हम लोगों ने पहली दफा सुना होगा। ठीक है, उस बिजनेस का, उस चीज का, उस प्रोडक्ट का। तो जब हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं, तो गूगल लाइक एक क्वेरी लिखते हैं, 10 आंसर जो है वो हमें, 10 नहीं, हजारों जो है वो आंसर निकाल के जो है वो दे देता है। तो उसके बाद हमारी रिसर्च है कि हम लोग जो है वो उस तरह से किस तरीके से उन वेबसाइट से जो है वो कंटेंट निकालते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, मुख्तलिफ जो है वो अच्छी अच्छी वेबसाइट्स जो है वो खोलने, गूगल बुक्स वगैरह जो है वो ओपन करना है, वहां पे जाके देखें कि मैं कौन कौन से पॉइंट्स लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ हम लोगों ने कैसे करना है। लेकिन इसका सीक्रेट सिर्फ यही है, एंडलेस और एक्यूरेट रिसर्च जो है वो आपकी होनी चाहिए। उसके बाद ये कुछ फील्ड्स हैं जिसके ऊपर जो है वो आप लोग काम कर सकते हैं, जिस तरह भी आयशा साहबा ने भी ऊपर कमेंट्स में बताया था, कमर्शियल ब्लॉगिंग आप लोग कर सकते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज के लिए ब्लॉग्स, आर्टिकल्स वगैरह लिख सकते हैं। पर्सनल ब्लॉगिंग, जिस तरह भी ऑटोबायोग्राफी की जॉब मैंने आप लोगों को दिखाई है, पीपीएच के ऊपर आई थी, ऑटोबायोग्राफीज वगैरह लिख सकते हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट की पोस्ट वगैरह डिजाइन उन्हें जो है वो बना के दे सकते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो आप लोग प्रोवाइड करके दे सकते हैं। उसके अलावा लॉन्ग फॉर्म ऐसे जो है वो मोर देन 2000 वर्ड्स तक क्या जो है वो लिख के दे सकते हैं। ई बुक्स जो है वो 5000 से 10,000 वर्ड्स तक की जो लॉन्गर होती हैं वो करके दे सकते हैं।
इसके अलावा और बहुत सारा जो है वो काम है जो आप लोग कर सकते हैं। इसी के अंदर एक चीज जो है वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, आजकल जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलर है, वो है कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग का बेतहाशा जो है वो काम है। ठीक है, कॉपी राइटिंग, अगेन बार बार कह रहा हूँ, कॉपी राइटिंग है, इसको जो है वो एड टेक्स्ट भी जो है वो बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसको भी जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। कॉपी राइटिंग बेसिकली जो है वो क्या होती है। कॉपी राइटिंग के लिए इसको पहले आसान लफ्जों में समझ लेंगे जो है वो होता क्या है। ये बेसिकली होता है प्रमोशनल कंटेंट। प्रमोशनल कंटेंट जो है वो किसको बोलते हैं, अगर आप लोग कोई भी चीज जो है वो सेल कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी चीज को जो है वो सेल करने के लिए जो भी आप लोग जो है वो टेक्स्ट लिखेंगे, जैसे एग्जांपल उस प्रोडक्ट के फीचर्स लिख देंगे, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को जो है वो ये सॉल्व करेगा, और इसके अलावा जो है वो डिफरेंट चीजें, इसकी भी इंशाल्लाह जो है वो प्रैक्टिस करवाऊंगा, मैं ट्राई करूंगा। जो जो लोग इंटरेस्टेड हो गए वो इसके अंदर जो है वो देख लेना। जी वालेकुम सलाम रिजवान साहब, क्या हाल चाल है? और अगेन आपने फिर आज जो है वो लेट ज्वाइन किया है, कहाँ पे होते हैं आप? डेली बेस पे जो है वो लेट ज्वाइन जो है वो कर रहे हैं। अच्छा जी, फील्ड ऑफ वर्क जो है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे अगेन हमारा डिस्कशन क्वेश्चन है, हमें एज अ जर्नलिस्ट जो है वो स्टार्ट करना चाहिए या एज अ स्पेशलिस्ट जो है वो स्टार्ट करना चाहिए। मैंने एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग बुक बनाई थी लेकिन फाइल वर्क पब्लिश की गई है। एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग की गिग जो है वो आपने बनाई थी, इसके बारे में प्रूफ रीडिंग की अगर गिग जो है वो आपने बनाई हुई है तो उसके हवाले से मैं आप लोग को बता दूं, अगर तो इंग्लिश बहुत अच्छी हो आपकी तो फिर तो प्रूफ रीडिंग का जो है वो काम करें आप। ठीक है, अगर इंग्लिश जो है वो अच्छी नहीं होगी तो फिर जो है वो आप लोग मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि किसी सॉफ्टवेयर के बेस के ऊपर जो है वो आप प्रूफ रीडिंग वगैरह जो है वो स्टार्ट करें। ठीक है, तो नॉर्मली स्टूडेंट्स को मैंने भी प्रूफ रीडिंग का बताया था कि प्रूफ रीडिंग किस तरीके से कर सकते हैं, और हर बंदे ने जो है वो प्रूफ रीडिंग की गिग बनाई थी और मैंने फिर हाथ जोड़ जोड़ के उनसे जो है वो रिमूव करवाई थी कि प्रूफ रीडिंग, अगर आप लोगों की इंग्लिश अच्छी नहीं है, ठीक है, अगर आप लोग किसी सॉफ्टवेयर की बेस के ऊपर प्रूफ रीडिंग की गिग जो है वो ऑफर करना चाहते हैं तो फिर जो है वो आप लोगों ने ये सर्विस जो है वो ऑफर नहीं करनी। जी मैं इंशाल्लाह आयशा साहबा जो है वो ज़रूर कॉपी राइटिंग भी जो है वो आप लोगों को करवा दूंगा, लेकिन डिपेंड करता है आप लोगों के इंटरेस्ट के ऊपर। ठीक है, लोग जो है वो जितने स्टूडेंट्स हैं कितना इंटरेस्ट जो है वो इस चीज़ के अंदर जो है वो ले रहे हैं। ठीक है, तो मैंने अभी स्टार्ट में भी कहा इस टॉपिक को, आर्टिकल राइटिंग ऐसा टॉपिक है जितना इसको लॉन्ग करना चाहें कर सकते हैं, जितना शॉर्ट करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, सर इंग्लिश अच्छी है, ठीक है एग्जैक्टली, फिर रिजवान साहब लाजमी जो है वो इसको करें, और वो इसको जो है वो लाजमी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, मेरा क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से चल रहा था कि आप लोगों ने एज अ जर्नलिस्ट स्टार्ट करना है या एज अ स्पेशलिस्ट जो है वो स्टार्ट करना है, इसका जो है वो मुझे थोड़ा सा आइडिया दें। क्या जो है वो आप लोगों ने आर्टिकल राइटिंग का जब कैरियर स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट जो है वो करना चाहिए। जी जल्दी से जो है वो मुझे एक दफ़ा बता दें कि हम लोगों ने एज अ जर्नलिस्ट स्टार्ट करना है या एज अ स्पेशलिस्ट जो है वो स्टार्ट करना है। व्हाट इज मेंट बाय ई बुक्स, प्लीज एक्सप्लेन कॉपीराइटिंग अगेन। अच्छा जी, ई बुक्स बेसिकली डिजिटल फॉर्म के अंदर जो बुक्स होती हैं उनको आप लोग जो है वो समझ सकते हैं। ठीक है, जस्ट एग्जांपल पीडीएफ के अंदर जो डिफरेंट बुक्स वगैरह होती हैं इनको जो है वो हम लोग बोलते हैं ये ई बुक्स की फॉर्म में है, यानी कि एज अ फिजिकल नहीं, वर्चुअल आपके पास जो है वो ये बुक्स होती हैं। ठीक है, तो और दूसरा आपने बोला कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग बेसिकली प्रमोशनल टेक्स्ट होता है जो कि लाइक सोशल मीडिया की पोस्ट के लिए, एड्स के लिए जो है वो यूज किया जाता है।
वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शनल ब्लॉग। ये ब्लॉग को जो है वो फंक्शनल आप लोगों को करना पड़ेगा विद सम स्पेशलिस्ट आर्टिकल्स। स्पेशलिस्ट मस्ट हैव साउंड नॉलेज ऑफ दिस। जी एग्जैक्टली exactly, और भी बाकी भी मुझे जो है वो बता दें। जी आयशा साहब, आप किस पे काम करनी है? एज अ जर्नलिस्ट हमें स्टार्ट करना चाहिए या एज अ स्पेशलिस्ट हमने जो है स्टार्ट करना है? सर कॉपी राइटिंग में इंटरेस्टेड है। ठीक है, कॉपी राइटिंग में तो इंटरेस्टेड है, लेकिन मेरा क्वेश्चन अभी ये है कि एज अ जर्नलिस्ट हमें स्टार्ट करना है या एज अ स्पेशलिस्ट हमने जो है वो स्टार्ट करना है? तो इस चीज़ का भी मुझे रिप्लाई जो है वो कर दें। किस फील्ड के ऊपर जो है वो हम लोगों ने काम करना और किस तरीके से जो है वो काम करना है? स्पेशलिस्ट आप लोग जो है वो इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं, जिस तरह आप लोगों का एजुकेशनल बैकग्राउंड है। ठीक है, एजुकेशनल बैकग्राउंड जस्ट एग्जांपल, किसी का फूड साइंस से रेलिवेंट अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड है और वो उसी के ऊपर जो है वो काम करना चाहें तो ये एज अ समझ लेंगे स्पेशलिस्ट है। और जर्नलिस्ट के अंदर जो है वो क्या होता है कि जितने भी डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर जो है वो हम लोग काम कर सकते हैं, जिसके अंदर जिसके ऊपर भी हमारी जो है वो स्पेशलाइजेशन हो। तो इस चीज का मुझे बता सर, मैंने जनरली स्टार्ट किया था बट लेटर ऑन आई हैड टू स्विच टुवर्ड्स स्पेशलिस्ट। ठीक है। अच्छा जी, एग्जैक्टली exactly अभी जो है मैं भी जो है वो आप लोगों को क्या रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, इसको जो है वो एज अ जर्नलिस्ट ही जो है वो स्टार्ट करना है। क्योंकि स्टार्ट में जब हम लोग जो है वो कंटेंट राइटिंग जो है वो कर रहे होते हैं तो हमें आइडिया नहीं होता हमें किस टॉपिक के ऊपर जो है वो आर्टिकल मिलेगा। तो अगर हम लोग स्टार्ट से ही जो है वो स्पेसिफिक हो जाएंगे एज अ स्पेशलिस्ट कि मैंने करना ही इस चीज के ऊपर काम है, तो फिर हम लोग जो है वो उसके ऊपर काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, या क्लाइंट भी हमें ऑर्डर नहीं देगा कि ये मेरे बिजनेस से रेलिवेंट है ही नहीं है। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग जो है वो एज अ जर्नलिस्ट करनी है, और उसके बाद फिर जो है वो जैसे जैसे हमारी गिग्स प्रोफाइल जो है वो चलती चली जाएगी फिर हम लोग जो है वो एज अ स्पेशलिस्ट जो है वो मूव हो जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन आवर ग्रुप ऑफ फील्ड। समी साहब, अगेन मैंने इस चीज़ का रिप्लाई कर दिया कि हम लोगों ने एज अ जर्नलिस्ट ही जो है वो इस चीज़ को स्टार्ट करना है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट ये चीज़ जो है वो आप सबके लिए है। ठीक है, इसमें अब आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी बेसिकली प्लेटफॉर्म है, कौन कौन सी ऐसी मार्केट्स हैं जहाँ पे आप लोग जो है वो ये काम जो है वो कर सकते हैं। तो आपके पास जो है वो सबसे पहले अगर लाइक अपवर्क या एनी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, कोई भी जो है वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जो भी आप लोगों का है तो उसको जो है वो आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद है केडीपी किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग, इसके ऊपर जो है वो आप लोग काम कर सकते हैं। फ्रीलांस राइटिंग गिग्स डॉट कॉम, ये एक अच्छी वेबसाइट है, इनको आप लोग नोट डाउन भी जो है वो कर सकते हैं, इनको जो है वो लास्ट में आप लोग जो है वो चेक भी जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉन्टेना, ये एक अच्छी वेबसाइट है, स्क्रीन एंड इंटरटेनमेंट से रेलिवेंट, मूवी सॉन्ग्स ड्रामों से रेलिवेंट अगर आप लोग काम करना चाहें तो स्क्रीन रेंट अच्छी काम है। उसके अलावा मनी मनी क्रैशर्स है। मनी क्रैशर्स लाइक फाइनेंस से रेलिवेंट अगर आप लोगों का बैकग्राउंड है इसके ऊपर काम करना चाहिए आर्टिकल, स्क्रीन रेंट के ऊपर आप काम कर सकते हैं, सॉरी मनी क्रैशर के ऊपर। उसके बाद इंस्टेंट शिफ्ट है। इंस्टेंट शिफ्ट में अगर आप लोग ग्राफिक्स और कंटेंट यानी ग्राफिक डिजाइन वगैरह के साथ कर सकते हैं तो आप लोग जो है वो इसको जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद स्पोर्ट्स से रेलिवेंट टोटल अगेन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। मैकेनिकल ट्रक्स, इसको लाजमी देखें, यहाँ पे सर्वे रिव्यूज वगैरह हम लोगों ने
डिज़ाइन करने होते हैं, तो इसको आप लोग लाजमी चेक कर सकते हैं। तो ये आप लोग इन चीज़ों को राइट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है जी, इन वेबसाइट्स को जो है वो बेशक आप राइट डाउन कर लें, और राइटिंग से रेलिवेंट अगर आपकी स्टिल लाइक फाइबर प्रोफाइल या दूसरी प्रोफाइल जो है वो नहीं चल रही, तो आप लोग जो है वो इनके ऊपर इन वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो काम कर सकते हैं। ये इनको नोट डाउन कर लें, फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट चलते हैं। इनको जल्दी जल्दी राइट डाउन कर दें, कमेंट्स में मुझे बता दें अगर आप लोगों ने लिख लिया है। जी, अगर बाकी लोगों ने भी लिख लिया मुझे बताएं, उसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलें ठीक है जी, स्क्रीनशॉट जो है वो ले लिया आप लोगों ने। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट चीज़ के ऊपर जो है वो हम लोग चलते हैं, वे टू रिसर्च। रिसर्च अभी जो इस तरह ये मैं ऊपर आप लोगों को बता रहा था कि हम लोगों का जो बेसिकली सीक्रेट ही है एज अ कंटेंट राइटर, वो है एंडलेस और एक्यूरेट रिसर्च। अब हमें जो है वो बेसिकली पता भी होनी चाहिए ये रिसर्च हमने करनी कहाँ पे। ठीक है, अब रिसर्च के लिए हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं। गूगल मैंने आप लोगों को बताया, तो मैं रिकमेंड करूंगा सबसे पहले जो है वो आप लोगों ने गूगल बुक्स के ऊपर जो है वो जाना। ठीक है, कोई भी टॉपिक जो है वो आप लोगों को मिलता है, स्पेशली अगर उसकी जो नेचर है वो एजुकेशनल टाइप है, तो आप लोग जो है वो गूगल बुक्स के ऊपर पहले जाएं, वहां के ऊपर जाके जो है वो सर्च करें। ठीक है, उसके बाद सेकंड चीज गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर बेसिकली जो है वो यूज होता है अगेन रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह के लिए, अगर आप उनके ऊपर जो है वो काम करना चाहें। उसके बाद लाइब्रेरीज है, बहुत सारी ऑनलाइन लाइब्रेरीज हैं जो कि फ्रीली आप लोगों के पास अवेलेबल हैं, वहाँ से देख सकते हैं। या जो ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज है वहाँ पे भी आप लोग जो है वो रिसर्च जो है वो कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि डिजिटल मीडिया आने के बाद गूगल के ऊपर हर चीज़ मौजूद है, तो हमें लाइब्रेरीज की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं, वो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हमें इसकी जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती अनलेस के हम लोग बहुत बेसिक लेवल का टॉपिक जो है वो क्यों ना, या कोई कंज्यूमर रिसर्च वगैरह क्यों ना कर रहे हैं। उसके बाद कोरा, याहू आंसर, रेडिट। अब इसमें जो मज़े की एक चीज़ है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कोई भी एक टॉपिक जो है वो आप लोग चूज करें। ठीक है, और अगर आपको कोई क्वेश्चन आंसर थ्रेड बेसिकली इन तीनों में से किसी एक के ऊपर मिल जाता है, कोरा, याहू आंसर, रेडिट वगैरह के ऊपर कोई भी एक थ्रेड मिल जाता है, डिस्कशन जो है वो आप लोगों को वहां पे मिल जाती है, तो मैं समझता हूँ कि आपका पूरे का पूरा जो है वो आर्टिकल उस एक डिस्कशन थ्रेड से जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो उसके लिए जो है वो आप लोगों ने क्या करना है, ये तीन जो है वो प्लेटफॉर्म है, लाजमी इनको जो है वो चेक करें। ठीक है, और अगर थ्रेड मिल जाए तो बेसिकली अगेन एक चीज जो टिप्स बेसिकली जो है वो मैं आपको इसके लिए बताऊं कि हम लोगों ने एज अ टिप्स जो है वो किस तरीके से जो है वो इसको यूज करनी है, कि सबसे पहले तो ये कोई भी जो है वो थ्रेड चेक करें, थ्रेड या कन्वर्सेशन, इन तीन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। अगर कोई एक कन्वर्सेशन भी आपको मिल जाए,
कन्वर्सेशन, अगर एक भी कन्वर्सेशन आपको मिल जाए तो आपका पूरे का पूरा आर्टिकल वहां से तैयार हो जाता है। सॉरी, आज गर्मी काफी ज्यादा है तो प्यास लग गई है। अच्छा जी, कोरा, याहू आंसर, रेडिट, कोई भी एक कन्वर्सेशन थ्रेड आपको मिल जाए, आपका पूरे का पूरा आर्टिकल तैयार हो जाता है। या अगर आपको कन्वर्सेशन थ्रेड नहीं भी मिलता, सेकंड जो है वो आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप लोग प्रॉपरली इन पे कोरा, याहू आंसर, रेडिट पे काम कर रहे हैं तो खुद से भी जो है वो आप लोग कोई कन्वर्सेशन जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसी कन्वर्सेशन जो है वो जनरेट होगी, कन्वर्सेशन जो है वो स्टार्ट होगी आपकी, तो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो कंटेंट मिलना शुरू हो जाएगा। फिर आपको किसी किस्म की रिसर्च की जो है वो जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी किस्म की आपको जो है वो इसकी वजह से जो है वो रिसर्च की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोग खुद से कन्वर्सेशन जनरेट कर लेते हैं। लेकिन उसके लिए, ये कन्वर्सेशन जनरेट करने के लिए पहले प्रॉपरली जो है वो आपको कोरा, याहू आंसर, रेडिट के ऊपर जो है वो काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है पर्पस ऑफ राइटिंग। पर्पस ऑफ राइटिंग के लिए हमें कस्टमर जर्नी जो है वो समझनी पड़ेगी, कस्टमर जर्नी क्या है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी हम लोग डिस्कस करने लगे हैं, कस्टमर बाइंग जर्नी। ठीक है, कस्टमर बाइंग जर्नी जो ऑलरेडी मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, कस्टमर बाइंग जर्नी जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। तीन स्टेजेस इसकी होती हैं बेसिकली, एक अवेयरनेस स्टेज, सेकंड It's 12 o'clock. इवेल्युएशन स्टेज, और उसके बाद थर्ड स्टेज जो होती है वो कन्वर्जन स्टेज होती है। ठीक है, ये तीन जो है वो हमारे पास स्टेजेस होती हैं किसी भी प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए, जिनसे हम में से हर बंदा जो है वो गुजरता है। अब अगर अवेयरनेस स्टेज की जो है वो हम लोग बात करें, अवेयरनेस स्टेज में जो है वो क्या होता है, थोड़ा सा आप में ऑलरेडी अगर कोई मार्केटिंग के स्टूडेंट्स वगैरह हो तो मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें। तो अदरवाइज अवेयरनेस स्टेज में क्या होता है, यहाँ पे हमें जो है वो प्रॉब्लम अवेयरनेस होती है। तो प्रॉब्लम जो है वो एग्जिस्ट करना जो है वो स्टार्ट होती है। प्रॉब्लम क्या है जी, जस्ट एग्जांपल, मैंने फ्रीलांसिंग करनी है, और फ्रीलांसिंग करनी है तो मुझे लैपटॉप चाहिए होगा, इंटरनेट कनेक्शन जो है वो बेटर चाहिए होगा। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम स्टेज है। मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो पता चल गई कि अब या इसको आप लोग बोल सकते हैं ये अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी जो है वो एग्जिस्ट यहाँ पे जो है वो करना शुरू कर देती है, और हम लोग उस अपॉर्चुनिटी को जो है वो एक्सप्लॉइट करने की ट्राई जो है वो कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, जैसे ही जो है वो प्रॉब्लम जो है वो हमारे पास आई, उसके बाद नेक्स्ट लेवल के ऊपर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, इवेल्युएशन। अब इवेल्युएशन में क्या है जी, प्रॉब्लम एग्जिस्ट या अपॉर्चुनिटी क्या है ये हमारे पास, ये हमने क्या करना है जी, लैपटॉप एक लेना है। अब उसके बाद इवेल्युएशन में क्या करेंगे हम लोग जो है वो अपना सबसे पहले बजट देखेंगे, बजट क्या है, और बजट के अकॉर्डिंग जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट कॉम्बिनेशंस जो है वो समझने चेक करना स्टार्ट कर देंगे, या जो भी अवेलेबल ऑप्शंस होंगे उनको जो है वो चेक करना शुरू कर देंगे। ठीक है, विद इन बजट अवेलेबल ऑप्शंस हमारे पास क्या, उनको इवेलुएट करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिव्यूज जो है वो पढ़ रहे होंगे, उनकी जो है वो शायद प्राइस जो है वो चेक कर रहे हो, स्पेसिफिकेशंस जो है वो हम लोग जो है वो चेक कर रहे होंगे। ये डिफरेंट चीजें इवेल्युएशन स्टेज के अंदर जो हम लोग जो है वो कर रहे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, कन्वर्जन स्टेज के अंदर जो है वो हम लोग क्या करते हैं, इसको कन्वर्जन और पोस्ट कन्वर्जन भी कह सकते हैं। एक तो हम लोग जो है वो क्या करते हैं, परचेज कर लेते हैं, और उसके बाद जो है वो पोस्ट परचेज बिहेवियर हमारा
इसके अंदर फ्री कूपन, लाइफ टाइम वारंटी गारंटी, ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे स्टेज के अंदर जो है वो आ रही होती हैं। तो यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है कि इन तीनों स्टेजेस के ऊपर हमारा जो है वो कंटेंट सेम होगा या डिफरेंट होगा। एक जगह पे जो है वो क्लाइंट हमारा अवेयरनेस स्टेज पे है, एक जगह पे इवेल्युएशन पे है, थर्ड कन्वर्जन स्टेज पे है। तीनों के ऊपर हमारा कंटेंट जो है वो सेम होगा या डिफरेंट होगा, या जो हम लोग आर्टिकल जो है वो लिखने जा रहे हैं, लिख रहे हैं, वो आर्टिकल हमारा जो है वो तीनों स्टेजेस के क्लाइंट्स के लिए सेम होगा या उसमें कोई डिफरेंस होगा। थोड़ा सा मुझे ये गाइड कर दें। जी जल्दी से जो है वो मुझे रिप्लाई कर दें कि तीनों स्टेजेस के लिए हमारे पास कंटेंट सेम होगा या डिफरेंट होगा। 4 दिन उसको। ठीक है जी, तीनों स्टेजेस के लिए हमारे पास जो है वो कंटेंट डिफरेंट होगा। फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे अवेयरनेस स्टेज के ऊपर हम लोग क्या कर रहे होंगे, हमारा जो कंटेंट टाइप होगी वो इंफॉर्मेशनल होगा। ठीक है, यहाँ पे इंफॉर्मेशनल, एजुकेशनल, फ्री गिव अवे यहाँ पे हो सकता है। इसके अलावा कोई ऑफर जो है उसको हम लोग जो है वो एडवर्टाइज कर सकते हैं कि हमारी जो है वो ये बिजनेस ऑफर जो है वो चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट इवेल्युएशन अगर स्टेज की जो है वो हम लोग बात करें, इवेल्युएशन स्टेज में जो है वो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट रिव्यूज होते हैं। उसके बाद ब्लॉगिंग भी जो है वो यहाँ पे ही हो रही होती है, ब्लॉग्स जो है वो लिखे जा रहे होते हैं और मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें होंगी। यहाँ पे कन्वर्जन स्टेज में क्या होता है, हम लोग नॉर्मली जो होता है वो पोस्ट परचेज बिहेवियर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कन्वर्जन स्टेज के अंदर, कि इनको हम लोगों ने इंगेज कैसे करना है, किस तरीके से इनको जो है वो रिपीट परचेजेस के ऊपर जो है वो लेके आना है। तो तीनों स्टेजेस के ऊपर जो है वो हमारे पास अलग-अलग से जो है वो कंटेंट टाइप जो है वो हम लोग लिखेंगे। और यहाँ पे अब ये टाइप ऑफ ट्रैफिक की जो है वो बात करते हैं, कोल्ड ट्रैफिक, वार्म और हॉट। ठीक है, और ये जो मैं लिख रहा था अवेयरनेस स्टेज, यहाँ पे जो है वो हमारे पास कोल्ड ट्रैफिक होती है। ये चीज़ें भी समझनी आगे काफ़ी ज़रूरी है, आप लोगों के लिए एड्स में भी ये काम आएंगी। ठीक है, ये वार्म ट्रैफिक है हमारे लिए और ये लोग जो है वो हॉट ट्रैफिक है। अब इस चीज़ का जो है वो मतलब क्या है, इसको जो है वो समझ लेते हैं विद डिफरेंट लेवल ऑफ कंप्लीटसी। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। कोल्ड ट्रैफिक बेसिकली जो है वो किसको बोलते हैं। कोल्ड ट्रैफिक बेसिकली वो लोग होते हैं जिनकी कोई प्रायर एंगेजमेंट हमारे बिजनेस के साथ नहीं थी, जिनको हमारे बिजनेस का शायद जो है वो फर्स्ट टाइम जो है वो पता चला है। फर्स्ट टाइम उन्होंने हमारा जो है वो हमारी वेबसाइट देखी है, हमारा ब्लॉग देखा है, हमारा आर्टिकल देखा है, हमारा ब्रोशर देखा है, किसी भी जगह के ऊपर उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है वो हमारे बिजनेस के बारे में जो है वो सुना। तो इसको बोलते हैं कोल्ड ट्रैफिक। और वार्म ट्रैफिक की अगर जो है वो बात करें तो ये वो लोग होते हैं जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ जो है वो हमारे बिजनेस के साथ इंगेज हो चुके हैं। ठीक है, प्रायर इंगेजमेंट्स, प्रायर एक्सपीरियंस जो है वो हमारी कंपनी के साथ इनका जो है वो है। ये वेबसाइट विजिटर्स हो सकते हैं, ब्लॉग विजिटर्स हो सकते हैं, जिन्होंने फेसबुक पेज जो है वो आपका लाइक किया हुआ होगा वो लोग हो सकते हैं, ट्विटर फॉलोअर्स हो सकते हैं, यूट्यूब सब्सक्राइबर हो सकते हैं, ये मुख्तलिफ लोग होंगे।
और ट्रैफिक कौन सी होगी? वो लोग जो बेसिकली जो है वो ऑलरेडी आपकी प्रोडक्ट के लिए पे कर चुके हैं, और आप लोग जो है वो या तो रिपीट परचेजेस कर रहे हैं या आप सेलिंग जो है वो इनको कर रहे हैं। ठीक है, आप सेलिंग बेसिकली क्या होती है कि एक प्रोडक्ट आप इन्हें ऑलरेडी सेल कर चुके हैं, और साथ उनको जो है वो कोई और चीज़ जो है वो एज अ डिस्काउंट डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप लोग जो है वो ओटीओ, इसको बोला जाता है वन टाइम ऑफर। ठीक है, ओटीओ जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, वन टाइम ऑफर जो है वो उन लोगों को आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ टाइप ऑफ ट्रैफिक, और उनको जो है वो किस तरीके से जो है वो हम लोगों ने करना है। ठीक है, और इस चीज़ के बारे में अभी अगर ये चीज़ें क्लियर हैं ट्रैफिक के बारे में, उनकी टाइप्स के बारे में, कस्टमर जर्नी के बारे में, अगर ये चीज़ जो है वो क्लियर हो चुकी है, तो पहले मुझे इस चीज़ का बताएं, फिर उसके बाद जो है वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो ये इसके नोट्स भी आप लोगों के सामने आ रहे हैं, कस्टमर बाइंग जर्नी के स्टेजेस के, और इसको जो मैंने एक्सप्लेन किया, इस चीज़ के बारे में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट चीज़ के ऊपर चलते हैं, हम लोगों ने जो है वो स्टार्ट कैसे करना है इसको। ठीक है, अभी तक ये चीज़ें जो है वो हम लोगों ने डिस्कस की हैं, प्रमोशनल बैकग्राउंड, सोसाइटी, कॉपीराइटिंग, टैक्स, प्रमोशनल थ्रेड, कन्वर्सेशन। ठीक है, अब आते हैं ब्लॉगिंग या आर्टिकल राइटिंग स्टार्ट कैसे करनी है। इंट्रोडक्शन जो है वो हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ के ऊपर है की टू ब्लॉगिंग बेसिकली जो है वो हम लोगों ने स्टार्ट कैसे करनी है। सबसे पहले है बिगिन विद द एंड इन माइंड। आप लोगों में से अक्सर लोगों ने जो है वो रिसर्च की होगी, अगर जो है वो रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह आप लोगों ने लिखे हो, तो किसी ने आर्टिकल्स वगैरह जो है वो लिखे हैं आप में से? पहले पहले टॉप जो हमारे की आ रही है बेसिकली की टू ब्लॉग है बिगिन विद एंड इन माइंड। सबसे पहले जो है वो एंडिंग आपके माइंड में होनी चाहिए, हम लोग करना क्या चाह रहे हैं, किस ट्रैफिक को जो है वो टारगेट करना चाह रहे हैं, क्या वर्डिंग जो है वो यूज करनी है, हम लोग सेल्स करवाना चाह रहे हैं, प्रमोशन चाह रहे हैं, ब्लॉगिंग करना क्या चाह रहे हैं। तो यही अभी जो चीज़ें मैंने ऊपर डिस्कस की हैं, ये सारी चीज़ें कस्टमर बाइंग जर्नी क्या है, हम लोगों ने क्या किस किस्म का हमारा कंटेंट होगा, क्या हम लोगों ने प्रोवाइड करना है, सबसे पहले ये माइंड में होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, पिक का टॉपिक। टॉपिक जो है वो हम लोगों ने जो है वो चूज कर लेना है उसके अकॉर्डिंग, और टॉपिक भी जो है वो आपकी कस्टमर बाइंग जर्नी के ऊपर डिपेंड करेगा कि टॉपिक जो है वो बेसिकली आपका होना किस किस्म का चाहिए। डिसाइड है पोस्ट टाइप। पोस्ट टाइप आप लोग जो है वो लॉन्ग आर्टिकल लिखना चाहते हैं, शॉर्ट आर्टिकल जो है वो लिखना चाहते हैं, क्या बेसिकली जो है वो ऐड करना चाहते हैं, तो वो आप लोग जो है वो डिसाइड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कंज्यूमेबल जो है वो होना चाहिए कि आसानी के साथ जो है वो उसको हर बंदा जो है वो समझ सके। अभी अगर जो है वो आप लोग देखें कि जितने आर्टिकल्स आते हैं वो उनके पैराग्राफिंग जो है वो एक एक दो दो लाइंस के अंदर ही होती है। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड जो है वो पैराग्राफ्स होते हैं, जो कि पहले जो है वो नहीं होते थे। पहले आर्टिकल राइटिंग को बहुत स्ट्रिक्ट समझा जाता था, प्रॉपर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो है वो नहीं होनी चाहिए आपकी, पैराग्राफ ग्राफिंग जो है प्रॉपर होनी चाहिए, स्पेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए। लेकिन अभी ये सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है, उसको कंज्यूमेबल इस तरीके से बनाना है यूज़र इंगेजमेंट्स के जरिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज हों। फिर क्लियर कॉल टू एक्शन प्रोवाइड करना है और अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देना है क्रिएटर में। मैंने आर्टिकल राइटिंग की है।
ठीक है सर, ऑफर बायर करता है या सेलर व्हेन डन विद द टर्म्स एंड कंडीशंस। बेसिकली हमारे साहब, मैं आपका जो है वो क्वेश्चन नहीं समझा, लेकिन अगर आप फाइबर ऑफर की जो है वो बात कर रहे हैं, तो क्लाइंट ने अपनी जॉब पोस्ट बेसिकली की होती है अपने बजट के साथ। ठीक है, तो आपने फिर अपनी गिग जो है वो ऑफर करनी होती है, किस तरीके से काम करके देंगे, वो उसमें लिख देंगे और अपनी प्राइस वगैरह लिख देंगे। तो अगर विद इन उसके बजट होगी तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। अगर आप प्राइस ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं लेकिन क्वालिटी या कुछ चीज़ें प्रोवाइड ज़्यादा कर रहे हैं, उसको वो चीज़ भी समझ आती है, तो फिर भी वो उसको जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है जी, ये की टू ब्लॉग आ गया। अब इसमें आते हैं हेडलाइन, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हेडलाइन को हमने किस तरीके से जो है वो इफेक्टिव बनाना है। सबसे पहले अगर इफेक्टिवनेस की बात करें तो हम लोगों ने क्या करना है, इसको सिंपल और डायरेक्ट अप्रोच जो है वो यूज़ करनी है। व्हाट, वाई, हाउ और व्हेन, ये हमेशा इस टाइप की जितनी भी जो क्वेरीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती हैं, टू द पॉइंट होती हैं, और एंगेजमेंट ऑडियंस की जो है वो उसमें बहुत होती है। ठीक है, ऑफर यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है वो उसमें आपने प्रोवाइड जो है वो करनी है। और हेडलाइन एनालाइजर जो है वो लाजमी जो है वो आपने यूज़ करना है। वो मैं आपको बता रहा हूँ हेडलाइन एनालाइजर कैसे यूज़ करना है। ठीक है, को स्केजुअल, तो गूगल पे सर्च कर लें, को स्केजुअल हेडलाइन एनालाइजर जो है वो सर्च करेंगे आप लोग, और यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन आ रही है, राइट बेटर हेडलाइंस। जी, हेडलाइन एनालाइजर के ऊपर आए। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, कोई भी हेडलाइन जो है वो चूज करना है। तो सबसे पहले आपसे जो है वो ये लॉगिन वगैरह पूछेगा। अभी जस्ट एग्जांपल मैं कर लेता हूँ, हाउ टू क्रिएट एक्टिव फेसबुक एड्स। ये एक मैंने हेडलाइन लिखी है, इसको एनालाइज नाउ पे गया। ठीक है, ये आपसे जो है वो साइन अप जो है वो मांगेगा, सिंपली प्रोवाइड कर दें, कोई भी ईमेल जो है वो दे दें, कंपनी नेम दे दें। कंपनी नेम आप लोग जो है वो कोई भी सिंपली जो है वो देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है लाजमी कंपनी दें। वेबसाइट वगैरह भी जो है वो अब कोई भी रैंडमली जो है वो ऐड करते हैं, तो ये ना हो कि आप लोग सर कंपनी क्या लिखनी है या वेबसाइट क्या लिखनी है, इस बारे में कंफ्यूज रहे। तो कोई भी आप लोग जो है वो अपना कंपनी नेम और वेबसाइट लिखते हैं, और उसके बाद गेट माई रिजल्ट्स पर क्लिक करते हैं, तो इसको ये हेडलाइन जो है वो एनालाइज करना शुरू कर देगा। तो ये देखो, अभी मेरा इस हेडलाइन के लिए स्कोर है 74, हाउ टू क्रिएट इफेक्टिव फेसबुक एड्स। ये आपका स्कोर एंड इनके अकॉर्डिंग मोर देन जो है वो 70 होना चाहिए। तो ये आपको बता रहा है हाउ टू क्रिएट इफेक्टिव फेसबुक एड्स। यहाँ पे इसका हेडलाइन स्कोर 74 आ गया। कौन कौन से वर्ड यूज़ किए हैं, कॉमन वर्ड्स मैंने नहीं यूज़ किया, अनकॉमन वर्ड्स यूज़ किए, इमोशनल यूज़ किए हैं, और पावर वर्ड्स जो है वो यूज़ किए। हेडलाइन टाइप हाउ टू है। हेडलाइन टिप्स जो है वो अगर पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। लेंथ आगे 36 करेक्टर्स हैं, 6 वर्ड्स हैं इसके अंदर। ठीक है, और हाउ टू क्रिएट फर्स्ट 3, उसके बाद इफेक्टिव फेसबुक एड्स फर्स्ट और लास्ट, सेंटिमेंट्स वगैरह चेक कर सकते हैं। गूगल पे अगर आप ये वेबसाइट का ब्लॉग का आर्टिकल ये होगा तो किस तरीके से जो है वो शो होगी, तो ये आपके पास आ रही है, हाउ टू क्रिएट इफेक्टिव फेसबुक एड्स। ठीक है, और ये अगर आप ट्वीट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, जो गोल आपका ये है कि आपने 74 के ऊपर प्लस के ऊपर लेके आना है। ठीक है, तो इस टूल को जो है वो लाजमी यूज़ करें, हाउ टू क्रिएट फेसबुक एड्स। इसको मैंने सर्च किया, ये देखें 67 पे चला गया और ये येलो में आ गया। ठीक है, जो इनके अकॉर्डिंग ठीक नहीं है। तो हम लोगों ने क्या करना है, मोर देन 70, 80, 90 प्लस अगर हो जाता है तो वो उससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो इसको एक दफ़ा साइन अप करें सब लोग, और यहाँ पे डिफरेंट हेडलाइंस जो है वो चेक करें, और अपना अपना स्कोर मुझे कमेंट्स में बताएं कितना कितना आप लोगों का स्कोर आया।
प्लेजरिज्म पॉलिसी रिजवान साहब है, जीरो प्लेजरिज्म। ठीक है, माइंड में यही रखना है, जीरो प्लेजरिज्म। मैंने 100% जो है वो यूनिक और अच्छा आर्टिकल जो है वो लिखा है। तो बात कंप्लीट हो गई, रेट वगैरह सब मैसेजेस में डिसाइड हो गया। अब ऑफर में क्रिएट करूंगा या वो अप्रूव करूंगा, या भी ऑफर कर सकते हैं। बेसिकली आपके पास कस्टम ऑफर की ऑप्शन जो है वो आ रही है, आपने क्रिएट करनी है एज अ सेलर। ठीक है, तो जो भी बात उससे जो है वो आपकी डन हुई है, जितने डेज में करेंगे, क्या काम डिलीवर करेंगे, क्या प्राइस जो है वो चार्ज करेंगे, उस सारी चीज़ को जो है वो आपने इस ऑफर के अंदर इंक्लूड करना है। अमाउंट लिख दें, डेज लिख दें, डिलीवरी टाइम वगैरह, और उसको जो है वो सेंड कर दें। तो ये ऑफर जो क्रिएट करनी होती है, ये आपने खुद से करनी होती है। कन्वर्सेशन के नीचे जो कस्टम जो है वो ऑफर आ रही होती है, उस पर क्लिक करके गिग सेलेक्ट करें और वहाँ पे डिटेल्स वगैरह डाल दें। ठीक है, ये बाकी सब लोग जो है वो ये कोर्स कैजुअल हेडलाइन एनालाइजर पे आए। यहाँ पे डिफरेंट हेडलाइंस जो है वो ऐड करें और अपना अपना स्कोर जो है वो मुझे बता दें, और हेडलाइन भी साथ साथ जो है वो अब मुझे बताएं क्या हेडलाइन आपने यूज किया, उसका क्या स्कोर आया, ताकि मैं भी यहाँ से वेरीफाई कर लूँ। जी, जल्दी से जो है वो कोर्स कैजुअल पे जाके मुझे हेडलाइन एनालाइजर पे जो है वो अपना अपना स्कोर बताएं क्या है। ठीक है, 70+ अगर जो है वो आप लोगों का स्कोर आता है, तो वो हेडलाइन भी मुझे सेंड करें और स्कोर भी सेंड करें, ताकि बाकी लोग भी देख लें आप लोगों ने कौन कौन सी हेडलाइन जो है वो चूज की है। जी, बाकी लोग भी अपना अपना एटलीस्ट स्कोर बता दें, जितना भी जो है वो आया है हेडलाइन एनालाइजर पे। जितना भी आप लोगों का स्कोर आया, मुझे एक दफ़ा जो है वो उसके बारे में बता दें। जी, सब लोग जल्दी से मुझे बता दें कितना कितना जो है वो आप लोगों का स्कोर आया है। ये स्टिल वेटिंग, आप लोगों का जितना जितना स्कोर आया है मुझे एक दफ़ा जो है वो बता दें सब लोग। अब 60 हुआ है, बाकी लोग भी अगर जो है वो ट्राई कर रहे हैं तो मुझे एटलीस्ट जो है वो बताएं। जल्दी से मुझे स्कोर अपना अपना जो है वो बताएं, कितना कितना स्कोर है और क्या क्या हेडलाइन जो है वो आप लोग यूज कर रहे हैं।
63 हाउ टू मैंने यूट्यूब चैनल, ये गेट द 70 हो गया है, गेट द ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंस इन द वर्ल्ड ऑफ डीवीडी प्लीज वेरिएबल। ठीक है, ये हेडलाइन थी, स्टिल ट्राइंग टू इम्प्रूव। ठीक है, बाकी समी साहब आप मुझे थोड़ा सा बताएं कितना आपका स्कोर आया। 57। जी आयशा साहब आपका स्कोर जो है वो कितना आ रहा है वो मुझे बता दें। और हेडिंग बेसिकली क्या हेडलाइन आप लोग जो है वो यूज कर रहे हैं। 62 रिजवान साहब का 62 आया। साथ थोड़ा सा अगर हेडलाइन भी मुझे बता दें तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि हेडलाइन में आप लोग जो है वो क्या यूज कर रहे हैं। क्रिएटिंग ए शॉपिफाई स्टोर फॉर योर बिजनेस। ठीक है, अच्छा एक तो रिजवान साहब ये शॉपिफाई की स्पेलिंग गलत है, अगर गिग वगैरह भी आपने बनाई है इसको जो है वो चेक कर लेना। SHOPIFY शॉपिफाई है, स्टोर फॉर योर बिजनेस। ठीक है, लेकिन माइंड में रखें ये जो हेडलाइन एनालाइजर हम लोग यूज कर रहे हैं ये आर्टिकल राइटिंग ब्लॉग पोस्टिंग के हवाले से है। गिग का टाइटल वगैरह नहीं इसमें जो है वो आपने चेक करना है, जो है वो लग जाना, ये चीज माइंड में रखनी है। जी जल्दी से, बाकी लोग भी अभी हेडलाइन ही आप लोगों की जो है वो डिसाइड नहीं हो रही, आगे क्या करेंगे आप लोग। हेडलाइन जल्दी से जो है वो कोई भी एक अच्छी सी बना लें, जल्दी से जो है बनाए। उसके बाद जो नेक्स्ट आप लोगों ने कल काम भी जो है वो करके रखना है। एक तो कोई भी एक टॉपिक जो है वो चूज करें। ठीक है, टॉपिक जो है वो कमर्शियल टॉपिक होना चाहिए, कमर्शियल टॉपिक। ठीक है, कमर्शियल मीन कोई भी बिजनेस टॉपिक जो है वो यहाँ पे स्टार्ट में मैं लिख देता हूँ। कमर्शियल या बिजनेस टॉपिक जो है वो आप लोगों ने यूज करना है। ठीक है, उससे रेलिवेंट आपने क्या करना है, 6 to 8 डिफरेंट वेबसाइट्स उनको विजिट करना है। और वहाँ से जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, नोट्स बनाने हैं, नोट्स या पॉइंट्स 10 से 15, 10 से 15 नोट्स जो है वो आप लोगों ने उसके जो है डिफरेंट कल बनाने हैं क्लास से पहले। और फिर इसी चीज़ को जो है वो हम लोग आगे लेके चलेंगे कि इसको आगे कैसे लेके चलना है। तो क्योंकि हर बंदे का अपना अपना एक अलग से जो है वो टॉपिक होगा, रिसर्च भी आप लोगों की अपनी होगी तो आप लोग आर्टिकल भी लिख सकेंगे। क्योंकि अभी अगर मैं कोई टॉपिक देता हूँ तो शायद वो आप लोगों के इंटरेस्ट से रेलिवेंट जो है वो ना हो, उस पर आप फर्दर काम जो है वो ना कर सकें। तो इसलिए ये मैं आप लोगों के पे छोड़ रहा हूँ, जो भी आप लोग टॉपिक चूज करें, कमर्शियल बिजनेस टॉपिक जो भी जो है वो यूज़ करना चाहें, अपनी मर्जी का टॉपिक चूज करें, फिर उससे रेलिवेंट मुख्तलिफ जो है वो गूगल पे सर्च करें, वेबसाइट जो है वो निकालें। ठीक है, और उनको एक दफ़ा जो है वो पढ़ें, आर्टिकल्स में लिखा क्या हुआ है उनकी टोन जो है वो चेक करें। नोट्स बनाने हैं, आर्टिकल राइटिंग स्टाइल जो है वो उनका चेक करें किस तरीके से जो है वो लिखा हुआ है।
उन्होंने ओपनिंग जो है वो कैसे, या ओपनिंग की जगह स्टार्टिंग कर देते हैं, स्टार्टिंग कैसे की हुई है और एंडिंग कैसे की हुई है, ये चीज़ें जो है वो आप लोगों ने उसके जो है वो नोट करनी है। ठीक है, टॉपिक अपनी मर्जी का, अगेन बता रहा हूँ, कोई भी अपनी मर्जी का टॉपिक जो है वो चूज कर लें। ठीक है, लेकिन वो बिजनेस होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, 6 से 8 डिफरेंट जो है वो वेबसाइट जो है वो विजिट करें। विजिटर्स ने विजिट करनी है, आपने वेबसाइट विजिट करें। उसके बाद वहाँ से नोट्स या पॉइंट्स जो है वो कलेक्ट करने हैं आपने। और उसके बाद आर्टिकल राइटिंग स्टाइल जो है उनका चेक करें, स्टार्टिंग कैसे की है, एंडिंग कैसे की है। ये चीज़ें जो है वो आप लोगों ने कल क्लास से पहले जो है करके आनी है। अच्छा जी, मैकेनिकल डिज़ाइन टूल्स दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर डिज़ाइन। नोट्स मतलब मुख्तलिफ पॉइंट्स जो है वो आपने उसके लिखने हैं, जो भी इम्पोर्टेंट टर्म आपको जो है मिलती है, इंपॉर्टेंट लाइन मिलती है, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स मिलते हैं, वो आप लोगों ने राइट डाउन किया वो कर लेने हैं। 6378 स्कोर है जी, हाउ टू गेट मोर रिव्यूज फ्रॉम कस्टमर ऑन फेसबुक। ठीक है, अच्छी हेडलाइन है, 78 स्कोर है सर। में सर कल से यूनिवर्सिटी की क्लासेस स्टार्ट हैं 12 बजे, सो लास्ट 30 मिनट्स रिकॉर्डिंग में देख लूँगा। ठीक है समीर साहब, कोई मसला नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली काम जो है वो आप लोग लोगों ने करना है, वो जो है वो मुझे दिखा दें, बाकी कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये कल का काम है, यहाँ से हम लोग इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे। वो आर्टिकल राइटिंग करनी कैसे है, किस तरीके से लिखनी है, वो इंशाल्लाह जो है वो हम लोग यहाँ से कल स्टार्ट करेंगे। ये जो मैंने असाइनमेंट दी है ये लाजमी कर लेना, इसी को इंशाल्लाह यहाँ से ही हम लोगों ने नेक्स्ट स्टार्ट करना। तो अभी अगर फर्दर आप लोगों का किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे जो है वो पूछ लें। ठीक है, 30 मिनट्स में स्टिल अवेलेबल हूँ लाइव। अभी जो है वो ये स्क्रीन जो है वो बंद कर रहा हूँ मैं। बाकी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो वो उतनी देर लाइक मेरी टीम को मुझे जो है वो इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।